हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। ये कहानी है एक जंगल की। उस जंगल में एक पीली चिड़िया रहा करती थी। उसका रवैया सबके साथ बहुत अच्छा था और उस जंगल के बाकी परिंदे भी उसके साथ हंसी मजाक करते और उसके साथ गपशप करते। और पीली चिड़िया पढ़ाई में भी बहुत तेज़ थी। वो हर दफ़ा टेस्ट में 10/10 नंबर लेती थी। और इसकी दोस्त एक नीली चिड़िया भी थी। वो न किसी से बात करती थी और न ही किसी से गपशप करती थी। वो हर वक्त अपने मूड में ही रहा करती थी और वो पढ़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा नालायक थी। वो हर दफ़ा 0/0 नंबर लेती थी और उसके घर वाले भी उसे पीली चिड़िया की मिसालें देते थे। देखो, वो घर के काम भी करती है और हर किसी से अच्छे से बात भी करती है और गपशप भी करती है, और तुम हो न किसी से बात करती हो और ना ही घर के काम। और नीली चिड़िया ये बातें सुनकर गुस्से में आ गई और नीली चिड़िया कहती है, पता नहीं इस पीली चिड़िया ने मुझ पे क्या जादू कर दिया है। अब मेरे घर वाले भी हर वक्त उसी की तारीफ़ें करते रहते हैं। जब पीली चिड़िया मुझे मिलेगी तो मैं उसे जान से मार दूंगी। और पीली चिड़िया हर वक्त की तरह पढ़ाई में मसरूफ़ रहती थी। और नीली चिड़िया ने जब देखा कि पीली चिड़िया अपनी पढ़ाई कर रही है, और नीली चिड़िया बोली, ये तो हर दफ़ा पढ़ाई करती रहती है, ये इस दफ़ा भी पास हो जाएगी और मैं फ़ेल हो जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नीली चिड़िया ये बात सोचकर पीली चिड़िया के पास चली जाती है और जाके कहती है, पीली चिड़िया बहन, मुझे आपसे एक काम है आज। और पीली चिड़िया कहती है, जी जी बहन, बताओ क्या काम है आपका। और नीली चिड़िया बोली, मैं सब्ज़ी लेने गई थी और सब्ज़ी वाला थैला मुझसे नदी में गिर गया है, और अगर सब्ज़ी लेकर मैं ना आई, आपको तो पता ही है कि मेरी मम्मी मुझे कितना डांटेगी। सब्ज़ी का थैला नदी में ऊपर नज़र आ रहा है। अगर कोई मेरी मदद करे तो मैं उसे निकाल सकती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी। और फिर पीली चिड़िया बोली, जी जी नीली चिड़िया बहन, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी, चलो चलते हैं। ये बात कहकर नीली चिड़िया और पीली चिड़िया वहाँ से चल पड़ते हैं। और रास्ते में उन्हें एक दरख्त पर एक बूढ़ा उल्लू मिलता है। वो उसी के पास बैठ जाती हैं और उल्लू उनसे पूछता है कि बेटा, आप दोनों कहाँ जा रही हो। और पीली चिड़िया कहती है कि बाबा जी, हम बड़ी नदी में जा रही हैं। और उल्लू कहता है, बेटा खैरियत तो है, वहाँ क्यों जा रही हो। और पीली चिड़िया बोली, बाबा जी, मेरी दोस्त का वहाँ सौदा सामान गिर गया है, वो लेने जा रही हैं। आपको पता है कि इसकी मम्मा इसे बहुत डांटेगी, इसलिए वहाँ जा रही हैं ताकि वो सामान ले आएं और इसकी मम्मा को दे दें। और उल्लू बोला, बेटा, मम्मा से माफ़ी मांग लेना, लेकिन उस नदी में ना जाओ। आपको पता है वो कितनी ख़तरनाक जगह है, वहाँ इतने ख़तरनाक जिन्नात रहते हैं। बेटा, आप सुन रही हो ना मेरी बात, दोबारा जान चली जाए तो नहीं आती। सब्ज़ी फिर भी आ जाएगी, लेकिन जान चलेगी तो दोबारा नहीं आएगी। ये बात कहकर उल्लू वहाँ से उड़ जाता है और पीली चिड़िया उल्लू वाली जगह पर बैठ जाती है और नीली चिड़िया को कहती है कि नीली चिड़िया, हमें बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। वो जो कुछ कह रहा था ठीक ही कह रहा था। लेकिन नीली चिड़िया बोली, नहीं नहीं बहन, सब्ज़ी का शापर ऊपर ही नज़र आ रहा है, हमने थोड़ा ही नदी के अंदर जाना है, चलो मेरे साथ, जल्दी लेकर आ जाएंगे। इसी तरह नीली चिड़िया ने पीली चिड़िया को मना लिया। लेकिन पीली चिड़िया एक अच्छी इंसान थी। वो उसके साथ ये बात मानकर चल पड़ती है। वो दोनों नदी के करीब पहुंचकर एक दरख्त के ऊपर बैठ जाती हैं और पीली चिड़िया पूरी नदी में नज़र मारती है, उसे कोई भी सब्ज़ी का थैला नज़र नहीं आता। और वो कहती है, नीली चिड़िया बहन, मुझे तो कोई भी सब्ज़ी का थैला नज़र नहीं आ रहा, किस जगह पे फेंका है आपने। और नीली चिड़िया कहती है, पीली चिड़िया बहन, यहाँ से आपको नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे होकर देखोगी तो आपको नज़र आ जाएगा।
یہ بات سن کر پیلی چڑیا تھوڑا سا آگے ہوتی ہے اور نیلی چڑیا پیچھے سے دھکا دے دیتی ہے اور پیلی چڑیا پانی میں گر جاتی ہے اور ڈوبنے لگتی ہے۔ وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد مر جاتی ہے۔